ओम अरहम। आज हम लोग जैन लिटरेचर, जैन आर्ट और जैन कल्चर इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जैन लिटरेचर, जैन साहित्य के बारे में कुछ चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हर धर्म दर्शन के अपने कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जिन धार्मिक ग्रंथों में उनके मौलिक सिद्धांत, उनके आदर्श निहित होते हैं। जैसे वैदिक परंपरा में वेद, बौद्ध परंपरा में त्रिपिटक, ईसाइयों में बाइबल, पारसियों में अवेस्ता, मुस्लिम में कुरान शरीफ, ऐसे ही पवित्र ग्रंथ है। वैसे ही जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। प्रश्न होता है, आगम किसे कहते हैं? आगम को परिभाषित करते हुए कहा गया, आप्तोपदेशः आगमः। आप्त पुरुष की वाणी को आगम कहा जाता है। प्रश्न होगा, आप्त किसे कहते हैं? तो आप्त की परिभाषा देते हुए कहा गया, यथार्थविद यथार्थवादी आप्त। जो यथार्थ को जानता है और यथार्थ को ही कहता है, वह आप्त पुरुष होता है। आगम जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें आ उपसर्ग है और गम धातु है। आ उपसर्ग पूर्ण अर्थ में, संपूर्ण अर्थ में आता है और गम धातु गति और प्राप्ति अर्थ में आती है। और जितनी भी गत्यार्थक धातुएं हैं वे ज्ञान अर्थ में भी आती हैं। इसलिए आगम का अर्थ हुआ कि संपूर्ण रूप से जानना। तो आगम एक ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर तीर्थंकर ने संपूर्ण रूप से सब कुछ जाना और उसे हमें बताया। आगमों की भाषा कौन सी है? आगमों की जो भाषा है वह अर्धमागधी भाषा है, क्योंकि उस समय में मगध के आधे देश में ये भाषा बोली जाती थी। इसलिए, और उस समय में एक जन भाषा थी। जैसे आज हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, राजस्थानी में बात करते हैं, वैसे ही उस समय में लोग मागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में बात किया करते थे। तो उस समय की एक जन भाषा थी। तो आगमों की मूल भाषा अर्धमागधी है और इसमें अर्धमागधी के साथ साथ 18 देशी भाषाओं के लक्षण भी मिश्रित हैं। प्रश्न होता है कि क्या आज भी आगम एग्जिस्ट करते हैं? जो भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व बात कही थी, क्या वह वाणी आज भी हमारे पास उपलब्ध है? इस बारे में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर परंपरा के अनुसार आगम लॉस्ट हो चुके हैं, आज भी आगम उपलब्ध नहीं है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि आज भी वे आगम हमारे पास उपलब्ध हैं। जब हम आगमों के डिवीजन की बात करते हैं तो आगमों के मुख्य दो डिवीजन, दो विभाग हमारे सामने आते हैं। एक अर्थागम और दूसरा सूत्रागम। अर्थागम सूत्रागम का मतलब क्या होता है? कहा गया, अत्थम भासई अर्हा सुत्तम गुम्फन्ति गणहरा। जो तीर्थंकर होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, वे अर्थ रूप में उपदेश देते हैं। अर्थ रूप में उपदेश देने का मतलब विस्तार से वे अपनी बात कहते हैं। लेकिन जो उनके गणधर होते हैं, प्रमुख शिष्य होते हैं, वे उस विस्तार को संक्षिप्त रूप में सूत्र शैली में निबद्ध कर देते हैं। तो तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, विस्तार से जो बात बताई जाती है, वह अर्थागम कहलाता है। और गणधरों के द्वारा संक्षिप्त रूप में उसे जो गुम्फित करके आगम का निर्माण किया जाता है, उसे हम सूत्रागम कहते हैं। दूसरा विभाग भी हमें इसका मिलता है, पूर्व, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। पूर्व जो कि मूल आगमों से भी प्राचीन है, 14 पूर्व माने जाते हैं। और ये कितनी विशाल ज्ञान राशि है कि इसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। 14 पूर्वों के नामोल्लेख मिलते हैं और यह विशाल राशि ज्ञान की इतनी विशाल है कि 14 पूर्वधर जो होते हैं वे उन्हें याद कर लेते हैं
और 48 मिनट्स में उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। 14 पूर्वों के साथ साथ अंग प्रविष्ट जो कि मूल आगम है, गणधरों के द्वारा तीर्थंकरों की वाणी को जो लिपिबद्ध किया गया वे अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। और अन्य स्थविर आचार्यों के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं वह अंग बाह्य के अंतर्गत आती है। टोटल आगम कितने हैं इस विषय में भी मतभेद है। कुछ लोग 84 आगम मानते हैं, कुछ 45 आगम मानते हैं, कुछ 32 आगम मानते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं। श्वेतांबर परंपरा में स्थानकवासी और तेरापंथी दोनों ही 32 आगमों को मानते हैं। 32 आगम में 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 छेद सूत्र हैं और 1 आवश्यक सूत्र है। तो ये कुल मिलाकर के 32 आगम होते हैं। 11 अंग कौन से हैं? मैं आपको केवल नामोल्लेख बता सकूंगी क्योंकि ये इतना विशाल आगम है कि इनके बारे में एक एक आगम में क्या है, उनके सब्जेक्ट मैटर को मैं बताने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। अभी तो मैं जस्ट केवल आपको 11 अंगों के नाम ही बता सकती हूँ जो तीर्थंकर सर्वज्ञ महावीर की वाणी थी। गणधरों ने जिसे सूत्र रूप में गुंफित किया और वे 11 अंग आज भी हमें उपलब्ध हैं। उनके नाम हैं आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत, दृष्टिवाद। तो इन 12 आगमों में 11 आगम आज भी उपलब्ध हैं और 12वां आगम जो दृष्टिवाद है वह आज उपलब्ध नहीं है। इसी तरीके से 12 उपांग है। उपांग का मतलब होता है कि जो तीर्थंकर सर्वज्ञ की वाणी नहीं, बाद में जो स्थविर आचार्य हुए, जो आगमों के अनुकूल ही बात करने वाले थे, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उसे हम अंग बाह्य कहते हैं। ये भी 12 प्रकार के हैं। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पवतंशिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णि दशा, ये 12 उपांग हैं। इसके बाद 4 मूल सूत्र हैं। मूल सूत्र यानी जिन ग्रंथों में साधु जीवन के मूल आचार का वर्णन किया जाता है, महाव्रत, समिति, गुप्ती इत्यादि का वर्णन होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने सम्यक्त्व को पुष्ट रख सकता है, आध्यात्मिक दिशा में आगे विकास कर सकता है, ऐसी बातों का जिन ग्रंथों में विश्लेषण होता है उसे मूल सूत्र कहा जाता है। और 4 मूल सूत्र हैं, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, नंदी और अनुयोग द्वार। इसके साथ साथ 4 छेद सूत्र हैं। छेद सूत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे कपड़े फट जाते हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं थिग्गल लगा देते हैं, कारी लगा देते हैं, जिससे कि वो फटा हुआ कपड़ा यूज हो जाए, फटा हुआ न दिखे। उसी तरीके से जब व्यक्ति संयम का जीवन जीता है तो प्रमादवश कुछ दोष हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ भूलें हो जाती हैं। तो उन भूलों का परिष्कार कैसे हो सके, उसके लिए प्रायश्चित का विधान आता है। तो इन छेद सूत्रों में उन प्रायश्चित सूत्रों का लेखन किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स हो जाती है तो कौन से मिस्टेक पर कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। तो इन छेद सूत्रों के अंतर मुख्य रूप से प्रायश्चित का विधान किया गया है, इसलिए इनको छेद सूत्र कहा जाता है। ये भी 4 हैं, निशीथ, व्यवहार, बृहत कल्प और दशाश्रुत स्कंद। इसके साथ साथ एक आवश्यक सूत्र है। आवश्यक सूत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो साधु साध्वियों के लिए अवश्य करणीय है उसे आवश्यक कहा जाता है। साधु साध्वियां प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय आवश्यक का पाठ करते हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त में बोलचाल की भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। ये आवश्यक का ही एक पाठ है। आवश्यक सूत्र में 6 सूत्र हैं। सामायिक, जिसमें समता के अभ्यास की बात होती है। चतुर्विंशति स्तव, जिसमें 24 भगवान ऋषभ से लेके महावीर तक की स्तुति होती है। वंदना यानी गुरु को वंदना करते हैं। प्रतिक्रमण, अतीत में जो कोई भूल हो चुकी है उसका
परिष्कार करने के लिए उन भूलों को याद करते हैं, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। कायोत्सर्ग यानी भेद विज्ञान की अनुभूति, और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी भविष्य में उस गलती को पुनः न दोहराने का संकल्प करते हैं। तो ये आवश्यक सूत्र कहलाता है और हर साधु साध्वी के लिए सुबह और शाम प्रतिदिन अवश्य रूप से करणीय है, इसलिए इसे आवश्यक सूत्र कहते हैं। और जो श्रावक श्राविकाएं होते हैं वे लोग भी प्रायः इसका अभ्यास करते हैं। प्रतिदिन भी कई श्रावक श्राविकाएं ऐसे होते हैं जो रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिदिन न कर सके तो उनके लिए कहा गया कि 15 दिन से एक दिन, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जो पक्षी का दिन कहलाता है, उस दिन प्रतिक्रमण करते हैं। और उस दिन भी कोई नहीं कर सके तो चातुर्मासिक पक्षी पर और संवत्सरिक प्रतिक्रमण का विधान आता है। तो ये आवश्यक सूत्र है। तो ये कुल मिलाकर के 32 आगम हैं, ये मूल आगम कहलाते हैं। लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि इन आगमों की भाषा या इनकी शैली बहुत सूत्रात्मक है, बहुत संक्षिप्त रूप में बात कही गई है, हर एक व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है, तो इस पर कुछ व्याख्या साहित्य लिखा गया, कमेंट्री लिटरेचर इस पर लिखा गया, व्याख्या साहित्य लिखा गया। और उसके पीछे मूल कारण यही था कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे, यानी जो मूल आगम थे, वो प्राकृत भाषा में थे। धीरे धीरे प्राकृत भाषा जन भाषा नहीं रही, दूसरी भाषाओं का प्रभाव होने लगा। दूसरी बात, जो आगम थे वे बहुत सूत्र शैली में लिखे हुए थे, बहुत संक्षिप्त में लिखे हुए थे, तो हर व्यक्ति उस सूत्रात्मक शैली में से अर्थ नहीं निकाल सकता था। और तीसरी बात, जन सामान्य के लिए उनको समझ पाना भी इतना आसान नहीं था। तो ये सोचा गया कि आगम जो भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग कर सके, उन्हें पढ़ करके अपने जीवन में अपनी चर्या को अच्छा बना सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके। इसलिए इन आगमों को और स्पष्ट करने के लिए इन पर कुछ कमेंट्री लिखी गई, जिन्हें हम व्याख्या साहित्य कहते हैं। और मुख्य रूप से जो कमेंट्री हमें इस पर उपलब्ध होती है, व्याख्या साहित्य जो हमें उपलब्ध होता है, वह मुख्य रूप से निर्युक्ति, भाष्य, टीका, वृत्ति, विवर्ती और टब्बा, ये मुख्य रूप से इन पर आगमों पर जो लिखा गया है व्याख्या साहित्य, वो हमें आज उपलब्ध होता है। तो आगमों पर सबसे पहले निर्युक्ति लिखी गई। निर्युक्ति किसे कहते हैं? यानी निर्युक्ति भी प्राकृत भाषा में लिखी गई और आगम में जैसे जो श्लोक थे, जो गाथाएं थी, उनका अर्थ जो स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसका जनरल मीनिंग क्या होता है, उस अर्थ को समझाने के लिए निर्युक्तियां लिखी गई। ये भी प्राकृत भाषा में लिखी गई और पद्यात्मक यानी गाथाओं में लिखी गई। और मुख्य रूप से जो निर्युक्तिकार हुए हैं वे हैं आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वितीय, जिन्होंने निर्युक्तियां, आगमों पर निर्युक्तियां लिखी। और जो हमारे मूल आगम हैं उनमें से 10 आगमों पर उन्होंने निर्युक्तियां लिखी और इनका जो समय है वो 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा व्याख्या साहित्य हमें उपलब्ध होता है वो है भाष्य साहित्य, यानी आगमों पर और निर्युक्ति पर भाष्य साहित्य लिखा गया। आगम और निर्युक्ति को पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो उनको स्पष्ट करने के लिए भाष्य साहित्य लिखा गया। भाष्य भी प्राकृत भाषा में लिखा गया और ये भी पद्यात्मक यानी गाथाओं में लिखा गया और इसमें उस शब्द के विशेष अर्थ को प्रकट करने की कोशिश की गई। मुख्य रूप से जो हमारे भाष्यकार हैं वे हैं संगदास गणी और जिनदास गणी, जो 6ठी 7वीं सेंचुरी के माने जाते हैं। तो ये 2 मुख्य रूप से भाष्यकार हुए हैं और उन्होंने आगमों पर भाष्य लिखा। उसके बाद में जो तीसरा व्याख्या साहित्य हमें उपलब्ध होता है वो है चूरणी साहित्य। चूरणी संस्कृत और प्राकृत मिक्स भाषा में लिखी गई। चूरणी आगम पर, निर्युक्ति पर और भाष्य पर चूरणी साहित्य लिखा गया और ये संस्कृत प्राकृत मिक्स लिखा। जैसे चूरण मिक्स होता है, एक चीज से चूरण नहीं बनता, चूरण में कई चीज मिक्स करनी पड़ती है,
तो वैसे ही चूर्णी एक ही भाषा में लिखी हुई नहीं है, यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखी हुई है और ये भी प्रोज फॉर्म में है, यानी पद्य में है। और मुख्य रूप से जो चूर्णीकार हैं वे हैं जिनदास गणी महत्तर, 8वीं शताब्दी के हैं, इन्होंने चूर्णियां लिखी। उसके बाद में टीका साहित्य लिखा गया, यानी आगमों पर निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णी पर टीका साहित्य लिखा गया, क्योंकि जब तक हम पद्य में लिखते हैं तब तक हम बहुत विस्तार से अपनी बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोज फॉर्म में बहुत कम शब्दों में बहुत बात कहनी होती है। लेकिन जब हम गद्य में लिखना शुरू करते हैं तो वहां पर हम विस्तार से किसी बात को लिख सकते हैं। तो चूर्ण टीका जो लिखे गए वो पद्य में नहीं होकर के गद्य में भाषा में है, और ये मूल रूप से संस्कृत भाषा है। और मुख्य रूप से जो टीकाकार हुए हैं उनमें प्रमुख हैं हरिभद्र सूरी, शीलांक सूरी, अभयदेव सूरी, मल्लधारी हेमचंद्र और आचार्य मलयगिरी, इनकी टीकाएं प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में और भी जैसे स्तवक, टब्बा आदि कुछ व्याख्या साहित्य लिखा गया। जोड़ आचार्य जयाचार्य ने भगवती पर पूरी जोड़ लिखी, जो राजस्थानी भाषा में है, वो भगवती जोड़ आगमों पर लिखी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्वेतांबर परंपरा में मूल आगम 32 माने गए और उन आगमों पर बाद में निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका इत्यादि ग्रंथ व्याख्या साहित्य के रूप में आगमों को और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए। जब हम दिगंबर परंपरा को पढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दिगंबर परंपरा में ये माना गया कि जो आगम थे वे लॉस्ट हो गए, आगम आज उपलब्ध नहीं है। जो मूल 12 अंग आगम बताए गए, ऐसा कहा जाता है कि उनमें से 11 तो लॉस्ट हो चुके, आज उपलब्ध नहीं है। और 12वां आगम जो दृष्टिवाद था, उसका कुछ पोर्शन आचार्य श्रीधर सेनाचार्य को ज्ञात था। तो जब उन्होंने देखा कि सारे आगम लॉस्ट हो चुके हैं और इसका मुझे थोड़ा सा पोर्शन याद है, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने 2 प्रमुख शिष्य उनको अपने पास बुलाया, जिनका नाम था पुष्पदंत एंड भूतबली। उनको बुला करके उनको उसकी वाचना दी, उसका ज्ञान करवाया और उन्हें उसे लिपिबद्ध करने के लिए कहा। तो उन 2 आचार्यों ने उस अवशिष्ट ग्रंथ, अवशिष्ट ज्ञान को लिखा और उसके आधार पर उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ का निर्माण किया। षटखंडागम जिसमें कि 6 खंड हैं मुख्य रूप से, जिनके नाम हैं जीवस्थान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध। ये 6 खंड हैं इस षटखंडागम पर और बहुत एक विशाल ज्ञान राशि इसमें हमें उपलब्ध होती है। और इन 6 खंडों पर फिर आचार्य वीरसेन ने 72,000 श्लोक परिमाण धवला ग्रंथ लिखा, जो आज हमें उपलब्ध होता है। और इसमें मुख्य रूप से कर्म के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। षटखंडागम के साथ साथ कषाय पाहुड़ को भी बड़ा महत्व दिया गया। आचार्य गुणधर के द्वारा कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना की गई और ये ग्रंथ दिगंबर परंपरा में आगमवत माने जाते हैं। आचार्य कुंद जो कि एक आध्यात्मिक आचार्य हुए हैं 1ली सेंचुरी एडी के, उन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे जो दिगंबर परंपरा में आगम तुल्य माने जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और अष्टपाहुड़। समय सार, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से समय यानी आत्मा और सार यानी आत्मा का सार। तो इस ग्रंथ में मुख्य रूप से जो विवेच्य विषय है वह है आत्मा। आत्मा ही जीवन का सार है। तो आत्मा के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या हमें समय सार ग्रंथ में उपलब्ध होती है। दूसरा उनका जो ग्रंथ हमें आज उपलब्ध होता है वह है पंचास्तिकाय। 5 अस्तिकाय माने गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इनका वर्णन इसमें है। और उसके बाद में प्रवचन सार, जिसके अंतर्गत जब आचार्य कुंद सिमंदर भगवान के समवसरण से वापस लौटे और वहां पर उन्होंने जो प्रवचन सुने, उनका जो सार था उन्होंने उस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी उन्होंने प्रवचन सार रखा। और अष्टपाहुड़, जिसमें 8 प्राभृत हैं,
जो अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार ये आचार्य कुंद के मुख्य ग्रंथ हैं। उसके बाद भी आचार्यों की एक लंबी परंपरा हुई है जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया। आचार्य उमा स्वाति जी ने दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं एक रूप से स्वीकार करती हैं, और सबसे पहले संस्कृत सूत्र शैली में आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। इसमें 10 चैप्टर हैं, जिसमें जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष आदि का बहुत विस्तार से बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। तो जैन साहित्य को संक्षेप में मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जैन कला की, क्योंकि जैन जगत में कला का भी एक बड़ा व्यापक अर्थ रहा है। कला के भी बहुत प्रकार वहां पर बताए गए हैं। चित्रकला होती है, मूर्ति कला होती है, गायन भी कला है, लेखन भी कला है, बोलना भी कला है, चलना भी कला है। हर चीज हमारी कला के अंतर्गत है यदि हम उसे एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो जैन आर्ट का भी बहुत अच्छा विवेचन हमें उपलब्ध होता है। और जब हम भगवान ऋषभ के जीवन को पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि कला का विकास तभी से हो चुका था। भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को 72 कलाएं सिखाई थी। बाहुबली को लक्षण विद्या में निष्णात बनाया था। अपनी पुत्रियों में से ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान करवाया था और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान करवाया था। तो इस प्रकार से कला का प्रचलन जैन धर्म में भी हम देखते हैं बहुत प्राचीन काल से रहा है। और जो धर्माचार्य थे उन्होंने अपने हाथों से अनेक प्रकार की कलाओं का निर्माण किया। और उस समय जो जैन राजा थे वे भी बड़े कला प्रिय होते थे, इसलिए वे अपनी कला प्रियता का परिचय देने के लिए उन्होंने अनेक मंदिर, अनेक मूर्तियां और अनेक ऐसे कुशल चित्रकारों के द्वारा उनका निर्माण करवाया। तो कला धर्माश्रय और राज्याश्रय दोनों को पाकर के बहुत अधिक विकसित हो पाई। तो जब जैन कला को हम मुख्य रूप से देखते हैं तो उसके अनेक प्रकार हमें उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले हम चित्रकला को लें, पेंटिंग्स को लें, तो जैन परंपरा में अनेक प्रकार की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले वॉल पेंटिंग्स, भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बनाने की परंपरा थी। आप कभी मंदिर में जाएं, चैत्यालय में जाएं तो वहां पर आपको दीवारों पर चित्र बने हुए दिखाई देंगे, जिसमें पूरा जीवन दर्शन महापुरुषों का, तीर्थंकरों का और भी बहुत सारी उपदेशात्मक कथाएं उन चित्रों के माध्यम से चित्रित की जाती थी। तो प्रारंभ में भित्ति चित्र का बड़ा प्रचलन था। आज भी आप राजस्थान में बहुत सारी ऐसी हवेलियां देख सकते हैं जहां पर दीवालों पर चित्रों का निर्माण किया जाता है। 10वीं शताब्दी तक इसका काफी प्रचलन रहा और उसके बाद 11वीं शताब्दी में पेंटिंग्स ऑन पेपर, ताड़पत्र जो होते थे उन पर भी चित्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताड़ एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन ताड़ पत्रों को सुखा करके उनमें बीच के भाग पर लेखन किया जाता था और आसपास जो साइड में हाशिया होता है वहां पर चित्रों का निर्माण किया जाता था। उन सिद्धांतों को समझाने के लिए उसके अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि चित्रों को देख करके हम तत्व को, सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वहां पर चित्रों का निर्माण किया गया। उसके बाद लकड़ी पर भी चित्र निर्माण का प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि जो ताड़ पत्र थे उनकी सुरक्षा कैसे हो सके इसके लिए पतली पतली लकड़ी की पट्टियां बनाई गई, जिसके अंदर उन ताड़ पत्रों को सुरक्षित रखा जा सके। तो उन लकड़ी की पट्टियों पर भी पेंटिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ और बहुत सुंदर पेंटिंग्स लकड़ियों पर बनी हुई आज भी हमें उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ कपड़ों पर चित्रकारी करने की भी प्रथा प्रचलित हुई। तो अनेक प्रकार की पेंटिंग्स हमें जैन चित्रकला के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम जैन मूर्ति कला को देखते हैं तो इसका भी एक बड़ा इतिहास रहा है। इतनी सौम्य और सुंदर जैन मूर्तियां आज हमें उपलब्ध होती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सबसे प्राचीन एक जैन मूर्ति जो पटना के लोहनीपुर के पास में प्राप्त हुई और जो आज भी पटना म्यूजियम में उपलब्ध है, और कहते हैं कि उसकी पॉलिश आज भी उसी तरीके से चमक रही है। और ये मूर्ति मौर्यकालीन बताई जाती है। तो मूर्ति कला का प्रचलन भी जैन परंपरा में बहुत प्राचीन समय से रहा है।
यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो जैन परंपरा में कुछ संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कुछ संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जहां हम कला की दृष्टि से देखें तो सभी उसकी कला को स्वीकार करते हैं। तो जैन मूर्ति कला का भी बहुत विकास हुआ और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो मूर्तियां मिली उन्होंने तो भारत के इतिहास को ही बदल दिया, क्योंकि ये बताया गया कि उस समय जो मूर्तियां हमें खुदाई में मिली वे वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा से बहुत मैच नहीं खाती हैं। वे मूर्तियां जैन परंपरा से मैच खाती हैं, क्योंकि वे मूर्तियां प्रायः कायोत्सर्ग की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में हैं, जो कि विशेष रूप से जैन परंपरा में ही प्रचलित हैं। तो इससे भी ये प्रमाणित भी होता है कि जैन एक बहुत प्राचीन धर्म रहा है। भगवान बाहुबली की एक मूर्ति जो श्रवणबेलगोला में है, कहते हैं 57 फुट ऊंची वो मूर्ति है और एक ही पत्थर में पूरी मूर्ति बनी हुई है। ये शायद एक ही विश्व में अपने प्रकार की मूर्ति है। इस तरह की और कोई मूर्ति है शायद रिसर्च करना पड़ेगा। तो बड़ी सौम्य और बड़ी सुंदर मूर्ति है जो लाखों लाखों लोगों के लिए दर्शन का विषय है। लोग वहां आते हैं, देखते हैं। इसी प्रकार से एक भगवान ऋषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है जो 84 फुट ऊंची है और वो शायद एशिया में प्रथम इतनी ऊंची मूर्ति हमें उपलब्ध होगी और उनकी आर्ट भी अपने आप में दर्शनीय है। तो जैन मूर्ति कला का भी भारत में बहुत विकास हुआ। इसके साथ जब हम जैन स्थापत्य कला को देखते हैं तो वहाँ उसका भी बहुत हमें विकास दिखलाई देता है। आप देखिए रणकपुर का मंदिर, आबू के मंदिर, इतनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, इतनी सुंदर उसकी स्थापत्य कला है कि देखने वाला आश्चर्यभूत हो जाता है। इसी तरीके से लेखन की दृष्टि से भी जैन आचार्यों ने बड़ा विकास किया और विशेष रूप से मैं कहूँ तेतुएरा पंथ में इतनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में जो लेखन की परंपरा शुरू हुई तो वो सचमुच में एक बहुत बड़ी आर्ट है। आचार्यों ने एक छोटे से कागज में, यानी 11 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा, इतने से कागज में 80,000 श्लोक लिखे। तो एक बहुत बड़ा लेखन की दृष्टि से आर्ट है। इसके बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं जैन संस्कृति की, क्योंकि संस्कृति ही हमारे जीवन विकास का आधार बनती है। तो जब हम जैन संस्कृति की बात करते हैं तो जैन संस्कृति के हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक उसका बाह्य रूप और एक उसका आंतरिक रूप। बाह्य रूप की दृष्टि से उस संस्कृति का साहित्य कैसा है, उसमें कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी मूर्ति कला, मंदिर आदि का निर्माण किस तरीके का हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनके पास लिटरेचर क्या है, इन सब के आधार पर हम उसकी बाह्य संस्कृति का अनुमान कर सकते हैं। और जो आंतरिक संस्कृति है वो आत्मा के विकास से जुड़ी हुई होती है। तो उस धर्म में या उस संस्कृति में आत्मोत्थान के लिए क्या कार्य बताए जाते हैं, उसके आधार पर हम उसकी आंतरिक संस्कृति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब हम जैन संस्कृति की विशेषताओं को देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि वहां पर अहिंसा की बात कही गई। अहिंसा, सामान्यतः हम हिंसा का मतलब केवल किसी जीव को फिजिकली मारने से ही लेते हैं, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का इतना सूक्ष्म विवेचन किया गया और कहा गया कि मन, वचन, शरीर से किसी को भी हर्ट न करना, किसी को भी चोट न पहुंचाना, नुकसान न देना अहिंसा है। दूसरी जो जैन संस्कृति की विशेषता हमें नजर आती है वह है अनेकांत। जैन आचार्यों ने हमें एक ऐसी दृष्टि दी अनेकांत की कि जिसके आधार पर हम परस्पर सामंजस्य के साथ रह सकते हैं, हम परस्पर में शांति के साथ रह सकते हैं और बहुत सारी आज जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनका समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो जैन संस्कृति की विशेषता है वह है उनके पवित्र त्योहार। त्योहारों की दृष्टि से, उत्सव की दृष्टि से हम देखें तो जैन के मुख्य रूप से 4 त्योहार माने गए। अक्षय तृतीया जो भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ है। अक्षय तृतीया का संदर्भ भगवान ऋषभ के साथ है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने अपने पौत्र के हाथ से 1 वर्ष के उपवास का पारणा किया था, यानी 365 दिन तक वो भूखे रहे थे लगातार, और उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने अपने पौत्र के हाथ से इक्षुरस का पारणा किया। महावीर जयंती, भगवान महावीर के जन्म से इसका संदर्भ है। भगवान महावीर की मां ने 14 स्वप्न देखे और
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो आज भी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती का बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है। और दीपावली का संबंध जहाँ पर अन्य अन्य धर्म दर्शनों में अलग अलग संदर्भ में है, वहाँ पर जैन दर्शन में जो दीपावली का संदर्भ है वो भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से है। अमावस्या के दिन भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त किया था। और पर्युषण जो जैन धर्म का एक आध्यात्मिक पर्व है, पर्युषण, इस दिन व्यक्ति उपवास करता है, आत्मा के आसपास रहता है, आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा करता है, और ये विशेष रूप से क्षमा का पर्व है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जैन संस्कृति की विशेषताएं हैं, जिसमें अपरिग्रह यानी परिग्रह का सीमाकरण करना, संयम की चेतना को विकसित करना, अननेसेसरी जीव हो या अजीव उनका यूज नहीं करना, कर्मवाद का जो सिद्धांत है, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा रिजल्ट भी मिलता है, और लिटरेचर और आर्ट की चर्चा हमने अभी विस्तार से की ही। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो जैन संस्कृति की विशेषताएं हैं, क्योंकि जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाती है, जहाँ शम, श्रम और शम को महत्व दिया जाता है कि हम समता का अभ्यास करें, हम क्रोध आदि कषायों को शम करें और हम श्रम का जीवन जिए। तो आज मैंने जैन साहित्य, जैन कला और जैन संस्कृति की संक्षिप्त चर्चा आपके सामने की। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न भी करती हूँ। ओम अरहम।